रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने 25 वर्षीय युवा प्रखर प्रताप सिंह को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद अब प्रखर प्रताप सिंह ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया से चर्चा करते हुए जहां उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा, वहीं अपना चुनावी एजेंडा भी बताया। नाम प्रखर प्रताप सिंह है। मैं रायपुर करचलियान का निवासी हूं और जैसा कि आप सब अब जान चुके होंगे कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे गुड़ विधानसभा 75 का प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद कहता हूं और डॉक्टर संदीप पाठक जी एवं महोदया श्रीमती रानी अग्रवाल जी का तहे दिल से आभारी हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गुड़ क्षेत्र मेरा घर है, वहां मेरा अधिकार है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मेरे परिवार के बारे में, क्योंकि आप लोग कई लोग उस क्षेत्र से आते भी हैं और आपका अनुभव भी काफी ज्यादा है, तो मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूं कि मेरी राजनीति में ये जो कदम मैंने बढ़ाया है उसका रीजन क्या है। मेरे बब्बा जी श्री निर्मल सिंह जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पीढ़ियों से उनके मार्गदर्शन में मेरे परिवार ने जनसेवा एवं धर्म कार्यों में काफी काम किया है, काफी समय दिया है। हमारा परिवार गायत्री परिवार से काफी समय से जुड़ा हुआ है। मेरे बब्बा जी द्वारा कई नेत्र शिविर, नेत्र चिकित्सालय एवं गायत्री परिवार के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसी चीजें की गई हैं। और मैं ये भी बता दूं कि राजनीति में मेरा, हमारे परिवार का कोई अनुभव नहीं है, मगर राजनीति का मतलब ही होता है जनसेवा। और जनसेवा में हमारा परिवार में और जो बब्बा जी के मार्गदर्शन में मैंने काफी समय उनके साथ बिताया है और आज भी बिताता हूँ। जो मेरा ये कदम बढ़ाने का जो हौसला है वो सबसे पहले उन्हीं से आता है। यहाँ मौजूद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनूप जी, नरेश त्रिपाठी जी, सक्रिय कार्यकर्ता अजय सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रखर जी, आपने स्कूल से पढ़ाई की है, विदेशों में पढ़ाई की है, विदेशों में आपने नौकरी की, आपके आप अचानक कैसे इधर राजनीति की तरफ मुड़ गए आप? देखिए, आपका कहना सही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये अचानक है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अचानक नहीं है। 16-17 साल की उम्र से, जब 15 साल से मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है और 16-17 साल की उम्र से मैं काफी चीजें समझने लगा था। अपने बब्बा जी के साथ काफी बार रायपुर करचलियान और आसपास के क्षेत्र में रहता भी था। ये बात अलग है कि ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला, मगर ये तैयारी काफी समय से थी। मेरा जन्मदिन कुछ महीनों पहले ही बीता है, जिसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे 25 साल की उम्र मेरी हुई है और 25 साल की उम्र, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भारत की नागरिकता आवश्यक होती है इस मंच में सामने आने के लिए। तो उसको पूरी करने की वजह से अभी मेरा चेहरा कैमरे के सामने है, मगर मेरा घर गुड़ विधानसभा ही। तो उस मामले में मैं, ये कोई अचानक नहीं है, काफी समय से 25 साल की उम्र का बेसब्री से इंतजार था और आम आदमी पार्टी ने मेरा हाथ थामा है, हमारे संगठन ने मेरा हाथ थामा है। और अब ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है, उन नवयुवकों के लिए है, युवाओं के लिए है जिनको मेरे जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही, मेरे जैसे स्वास्थ्य, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य का, हमारे क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, उन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए हमारी लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके संगठन के हम ये सिपाही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये गुड़ के विकास की लड़ाई और संघर्ष, जो बदलाव का संघर्ष है, उसे आगे बढ़ाएंगे। जनता के पास क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, अब मैं कहूंगा तो आप लोग हंस पड़ेंगे, मगर हंसना तो सही नहीं होगा, मगर ये काफी शर्म की बात है
कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी के और मुद्दे अभी भी वही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार से मुक्ति। आपने अभी तक जनता के लिए क्या किया तो आपको जनता जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैंने क्या किया जनता के लिए, मैं उस क्षेत्र का बेटा हूं, मेरा पैदाइश वहीं की है, संस्कार वहीं के हैं। अगर जिनको हमने अभी तक मौका दिया था और मैं खुद मतदान करने वाला हूं, मैं भी मौका, जैसे कि आप सब वहां गुड़ के लोग हैं, अगर उन्होंने मौका आपने दिया है तो वैसे मैंने और मेरे परिवार ने भी मौका दिया है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि शर्म की बात है कि अगर बस संचालन कर दिया जाता, प्रबल इच्छा शक्ति रखी जाती, नियत साफ रखी जाती, तो क्या पता आज मेरी यहाँ पे जरूरत भी ना होती। मैं भी अपनी प्लानिंग के तहत जैसे सारे बच्चे करते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करता, अच्छी नौकरी करता और देश विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता। मगर अपनी पहचान से मैं कब तक दूर भाग सकता था। अगर मैं कहीं गया हूं जहां पे मुझे विकास का असली एग्जाम्पल दिख रहा है और मेरा क्षेत्र उससे वंचित है, तो आप सबके मन में, अगर आप मेरी कुर्सी पे होते तो आज आपको भी ये टीस होती, और तभी आप पत्रकारिता करते हैं और मुद्दे सामने रखते हैं, समस्याएं सामने रखते हैं सबके सामने। तो वैसा मेरा भी है, बस आप वहां हैं और मैं इस मंच में आके अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। इस पार्टी में आपके पहले भी कई कार्यकर्ता है जो काफी समय से ये प्रयत्न चल रहा था और जैसा कि आपने देखा कि जब मेरी 25 साल की उम्र पूरी हुई और गुड़ विधानसभा में जो हमने प्रचार किया, हमारे अनूप जी कई वर्षों से, नरेश त्रिपाठी जी उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कई लोगों को इस संगठन से जोड़ा है। आज उन्होंने ही मेरी उंगली थामी और आज पार्टी के निर्देश अनुसार हम आगे बढ़ के इस बदलाव के संघर्ष को अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी समय से आप सभी बड़ों का मेरे पास फोन आ रहा था, कभी मैं उठा पाता था, कभी नहीं उठा पाता था। तो ये मुलाकात एक मेल की है कि जिसमें आप मुझे जान पाए, हमारी गुड़ विधानसभा में जो हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो है उसको जान पाए, और उसके बाद हम थोड़ा चाय लें, नाश्ता करें और प्रयास करें। ये चुनावी मौसम है और अभी काफी सारे दिन हैं जहां पे मुद्दों की और काफी जो हमारी समस्याएं हैं और उन मुद्दों पे हमें काफी समय मिलेगा उन पे बात करने का। और ये जो सम्मेलन हमने किया है, प्रेस वार्ता करी है, उसका थोड़ा लुत्फ उठाया जाए और 1 to 1 मिले और चाय पे अपन आगे की बातचीत करें। ऑडियो वायरल हुआ है वो शुरुआत करना और पैसा न देने पर उसका देखिए, मैं प्रखर हूं, ये आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मेरा उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा कि अगर सही तरीके से संचालन किया होता अभी के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से, तो क्या मुझे आज मेरी जरूरत भी ना पड़ी। मगर मुझ जैसे युवा पे अगर पार्टी ने भरोसा दिया है तो ये संगठनात्मक समीकरण से मुझे सबसे बातचीत करके मुझे आगे किया गया है। इसके पीछे काफी विचारधाराएं रखी गई हैं। मेरी खुद की विचारधारा है कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के चक्रव्यूह में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि वो हमेशा उद्देश्य से भटका देंगे। और अगर मेरे लिए, मेरी जीवन शैली के लिए अगर मैं उद्देश्य से भटक जाता हूं तो ये सारे प्रयास करना, मेरा कदम बढ़ाना, साहस करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर किसी की विचारधाराएं इससे मेल नहीं खाती तो उसको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और काफी लोग बातें बनाते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप क्षेत्र से भी हैं, आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ में रहे हैं कि ये इतना बड़ा दलदल बन चुका है कि हमें संयुक्त होकर और हमारी पार्टी सबको मिला के बदलाव करने की कोशिश कर रही है, चाहे जहां भी आप देखें। तो अगर किसी की विचारधारा दूसरी दिशा में जा रही है तो वो उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। तो आइए अब थोड़ा चाहे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।